सीटेट से संबंधित प्रश्न 31 नंबर है मैथ का। 31 नंबर 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। 31 नंबर का प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपको 320 ml। तीसरा ऑप्शन है 320 ml। 32 नंबर 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। ये 32 नंबर का आपको आंसर होगा दूसरा 7,041। अब है आपको 33 नंबर क्वेश्चन है आपको 33 नंबर। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती हैं। ये मारिया द्वारा ये हैं सभी विषय हैं, शहनाज ये हैं, दोनों को जो है सो हम जोड़ते हैं तो दोनों का कुल अंक जो है सो समान आता है, दोनों का कुल अंक समान होता है। इसीलिए आपको ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तीसरा आंसर है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अब 34 नंबर है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है और इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया दिया है। इसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 किलोमीटर। दूसरा आंसर है 15 किलोमीटर। अब 34 नंबर, अब 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर देखिए आपको दिया है कि गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 cm और परिमाप 30 cm है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनकी माध्यक 4 हैं। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो यहाँ पर ये ए और सी बंद प्रश्न है, बी डी खुला प्रश्न है। ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तीसरा आंसर हो जाएगा इसका 35 नंबर का तीसरा, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अब है 36 नंबर गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ये भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों को बचना चाहिए। इसमें यह है कि संकल्पनाओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये पहला आंसर होगा 36 का पहला, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब है 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यानी कि ये संबंध बता रहा है, ये समचतुर्भुज और आयत के दोनों ही है। वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह बैन हीले के मानव चिंतन में कौन से चरण है। ये आपको स्तर 2 हो जाएगा। ये संबंध स्तर 2 संबंध हो जाएगा इसका आंसर। अब है 38 नंबर गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने की तरीका की जानकारी। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल कर देना। ये तीसरा आंसर हो जाएगा। छात्रों के 38 नंबर का तीसरा, छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना।
अब 39 नंबर में है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा कि गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। 39 का पहला। अब है 40, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। क्रमबिंदु, सहचज, वितरण गुण, संबरक गुण होगा। चौथा नंबर 40 का चौथा संबरक गुण। 41 का है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात होती है, परिकलन की परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 41 का है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना है, चौथा होगा 41 का चौथा। 42 का, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए क्या जो है सो सत्य है। तो संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, होगा। संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। गणित से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन से सत्य है? ए और बी जो है सो सत्य है। ए और बी सत्य है। 42 का ए और बी सत्य हैं। अब 43 नंबर प्रश्न है, बच्चों के भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ये जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, किंजीनेयर छड़े, गिनतारा, किंजीनेयर छड़े, है ना, इसमें हो सकता है ना। 43 नंबर। अब है 44 नंबर, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? गणितीय संकल्पना की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित के विचारों के सही संचरण के लिए शब्दावली का प्रयोग होता है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, दूसरा आंसर है। अब है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचना, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। इसमें सुडोकू पहेली की हल करना, चौपर की आकृति की पहचान, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख, संख्या चार्ट के नमूने की पहचान करना। इसमें चौपर आकृति की पहचान करना, दूसरा आंसर हो जाएगा चौपर आकृति की पहचानना। अब आपको 46 नंबर प्रश्न है, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृति का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ये तीसरा आंसर हो जाएगा। शुद्ध कथन को पहचानने में किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, तीसरा आंसर होगा। 47 का, निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। अब है, इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, चौथा आंसर हो जाएगा। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। अब 48 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुति करानी चाहिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों प्रस्तुत की जानी चाहिए, परंतु अन्य आकृति को दूर रखना चाहिए। नहीं, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत की जानी चाहिए, तीसरा आंसर हो जाएगा। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। अब 49 नंबर है, गणित पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संगणना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये क्षेत्रफल मापन के संगणना का परिचय केवल बीजगणित, ये दूसरा आंसर है। समझ को, दूसरा आंसर होगा इसका, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संगणना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 49 का 50 नंबर, 5 क्रमागत संख्या का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग क्या होगा? इसका आंसर 9 आता है, 9 निकल करके आता है, पहला है 9। अब है एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? इसका 51 नंबर का जो आंसर 25 होगा, 51 नंबर का 25 होगा। अब है दूसरा ऑप्शन है 25। 52 नंबर का है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भिन्न का क्रमशः है। ये 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 ये है। इसमें जो है ये 5/6, 3/4 ये जो है क्रमशः है ना, क्रम से बड़ी है। यहाँ पर चौथा आंसर होगा 5/6 और 3/4। 53 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग के रूप में तार 144 cm² का क्षेत्रफल घेरती हैं। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 1600 cm है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? 48 cm², 128 cm, इसमें 128 cm होगा, दूसरा है 128 cm² होती है। अब है 54 नंबर है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। दोनों सिरों से, एक सिरे से भी जैसे शुरू से भी हम 19वां लेते हैं और अंत से भी 19वां लेते हैं, तो एक मतलब एक संख्या को 19 को 2 बार ले लेते हैं, इसीलिए हम जैसे 19 दूनी 38 में से एक घटा देते हैं तो इसका आंसर 37 आ जाता है, यानी 54 नंबर का 37 है। 55 का है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंची। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा? इसका समय निर्धारित समय 8:05 AM हो जाता है, 8:05 AM। तीसरा है ना होता है 8.05 AM हो जाता है। अब है 56 नंबर, 1 cm गुने 1 cm वाले है ना 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है परिमाणिक क्षेत्रफल 48 cm² हो? इसका आंसर आपको 4 आ जाता है, पहला आंसर है 4। अब है 57 नंबर, 57 है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट, पेंसिल का एक पैकेट, स्केच का पैकेट, एक कैंची है, एक रबर है, चमकीले कागज है, ये सीट है, सजावटी स्टिकर है का एक पैकेट। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसके कितना भुगतान करना होगा? इसमें जैसो इसका आंसर आ जाता है 100.50, 100.50 इसका दूसरा आंसर आता है, ऑप्शन दूसरा उत्तर है। अब है 58 नंबर, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसके दहाई का अंक का दुगुना है, संख्या क्या होगा? 58 नंबर का पहला ऑप्शन है 63, इसका 63 होता है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन है, एक 5 अंक वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें हजार के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी आवाज संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक छोटी अंक वाली सबसे बड़ी आवाज संख्या है। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? इस 59 नंबर का जो है वह होगा आपको
87,649, 87,649। चौथा ऑप्शन है 87,649 होगा। अब है 60 नंबर। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती हैं और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचते हैं। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? 29 घंटे 35 मिनट, यहाँ 29 घंटे 15 मिनट, 28 घंटे, ये इसका ऑप्शन आता है आपको 29 घंटे 35 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट।